दोस्तों, जब हम अपने जीवन में सफलता पाने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे लाख कोशिश करने के बावजूद हमें सफलता नहीं मिल पाती और हम समझ नहीं पाते कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है, जबकि हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको आपके असफल होने की असली वजह बताएगी और आपको बताएगी कि कैसे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, सुने और समझें। एक बार एक रमेश नाम के व्यक्ति ने बड़े उत्साह के साथ एक व्यापार की शुरुआत की, पर 5-6 महीनों के बाद किसी बड़े घाटे की वजह से उसने अपना व्यापार बंद कर दिया। अब इस असफलता के कारण वो बड़ा उदास रहने लगा और काफी समय बीत जाने के बाद भी उसने कोई और काम शुरू ही नहीं किया। अब रमेश की इस परेशानी का पता उसकी गली में रहने वाले उसके स्कूल के एक पुराने अध्यापक को लगा। उसके ये अध्यापक उसे स्कूल में पढ़ा चुके थे और वो उसकी मेहनत करने के जज्बे और क्षमता से भली भांति वाकिफ थे। यानी वो ये जानते थे कि रमेश में मेहनत करने की क्षमता तो है और वो कुछ बड़ा भी कर सकता है, लेकिन अभी वो अपनी असफलता की वजह से डर चुका है। इसलिए उन्होंने रमेश को समझाने का निश्चय किया। उन्होंने एक दिन रमेश को अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है रमेश, आजकल तुम बड़े परेशान रहते हो? तो बड़े धीमे स्वर में रमेश ने कहा, कुछ नहीं सर, बस मैंने एक काम शुरू किया था, पर जैसा परिणाम मैं चाहता था वैसा परिणाम मुझे नहीं मिला और वो काम मुझे बंद करना पड़ा और इसी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूं। इस पर रमेश के टीचर बोले, बेटा रमेश, ये तो होता ही रहता है, इसमें मायूस होने की क्या बात है? इस पर रमेश ने कहा कि सर, मैंने उस व्यापार को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। मैं तन मन धन से इस काम में जुटा था, यानी मैंने उसमें अपना 100% योगदान दिया था। इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी मेहनत के बाद भी मैं नाकामयाब कैसे हो सकता हूं। अब उसकी बात सुनकर टीचर मुस्कुराए और कुछ देर के लिए शांत हो गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि रमेश, मेरे पीछे आओ। अब वो उसे लेकर घर के बरामदे में एक जले और मुरझाए पौधे की तरफ इशारा करते हुए बोले, रमेश, इस मरे हुए पौधे को ध्यान से देखो। अब रमेश ने उसे देखते हुए कहा कि सर, ये तो बेकार हो चुका है, अब इसे देखने से क्या फायदा? इस पर उसके टीचर ने कहा, मैंने जब इस पौधे को बोया था तो हर एक वो चीज की जो इस पौधे को अच्छे से बढ़ने के लिए सही हो। मैंने इसे समय समय पर पानी दिया, खाद डाली, कीटनाशकों का छिड़काव किया, यानी हर वो चीज जो इसके लिए जरूरी थी मैंने वो की। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये मृत हो गया। अब टीचर ने रमेश को आगे समझाते हुए कहा कि रमेश, चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, पर अंत परिणाम क्या होगा तुम उसे तय नहीं कर सकते। तुम बस उन चीजों को नियंत्रित कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ में है। इसलिए परिणाम और बाकी चीजों को तुम्हें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अब इस पर हताशा भरे स्वर में रमेश बोला, सर, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? अगर कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है तो फिर प्रयास करने से क्या फायदा? मैंने इतने प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली, इसलिए भला मेहनत करने का क्या फायदा? इस पर टीचर ने कहा कि रमेश, बहुत से लोग इस बात का बहाना बनाकर और इस बहाने का सहारा लेकर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का प्रयास ही नहीं करते। वो भी यही कहते हैं कि जब सफलता की कोई गारंटी नहीं है तो फिर कोशिश करने का क्या फायदा? क्यों अपना समय नष्ट करके इतनी मेहनत की जाए? लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। इस पर रमेश ने कहा कि सर, वो ठीक ही तो सोचते हैं। इतनी मेहनत, इतना पैसा और इतना समय देने के बाद भी अगर सफलता की कोई गारंटी ना हो तो इतना सब कुछ करने का क्या फायदा?
क्यों अपना कीमती समय बेकार की चीजों पर बर्बाद करें। अब रमेश की बात सुनकर टीचर मुस्कुराए और उन्होंने रमेश को टोकते हुए कहा, अच्छा रमेश, जाने से पहले इस दरवाजे को जरा खोल कर तो देखो, शायद तुम्हें तुम्हारी सारी बातों का उत्तर मिल जाए। इसके बाद टीचर ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब रमेश ने बिना देरी किए उस दरवाजे को खोल दिया, लेकिन दरवाजे को खोलने के बाद उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि दरवाजा खोलते ही उसके सामने बड़े बड़े लाल टमाटरों का एक ढेर पड़ा हुआ था। इतने सारे टमाटर देखते ही रमेश बोला, सर, इतने सारे टमाटर कहाँ से आ गए, जबकि आपने तो अभी मुझे टमाटरों का एक मरा हुआ पौधा दिखाया था। इस पर टीचर मुस्कुराए और बोले, बेटा रमेश, मैंने तुम्हें टमाटर का वो पौधा दिखाया था जो मैंने सबसे पहले लगाया था, और मेरा वो प्रयास असफल रहा। अब मैंने उस हार को स्वीकार किया और फिर से कोशिश की, और इस तरह मैं अपने दूसरे प्रयास में सफल हो गया, और ये टमाटरों का ढेर मेरे उसी दूसरे प्रयास का परिणाम है। और यदि मान लो मेरा दूसरा प्रयास भी असफल हो जाता तो भी मैं हार नहीं मानता, यानी फिर मैं कोई तीसरा प्रयास करता। इस तरह रमेश, अगर तुम लगातार सही चीजें करते रहोगे तो सफल होने के तुम्हारे चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर तुम एक या दो बार असफल होने की वजह से हार मानकर बैठ जाओगे तो तुम अपने जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकते। इस तरह उस टीचर ने अपनी बात पूरी की, और उनकी ये बात सुनने के बाद रमेश की आंखों में जोश के आंसू थे। उसे अपनी गलती का पता चल चुका था, यानी अब रमेश सफलता का पाठ पढ़ चुका था। वो समझ चुका था कि अब उसे आगे क्या करना है। इस तरह वो एक नए जोश के साथ दूसरी बार प्रयास करने के लिए बाहर की ओर निकल पड़ा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें कामयाबी का एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश देती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ज्यादातर लोगों की नाकामयाबी का मुख्य कारण भी यही है कि वो एक काम में असफल होने के बाद इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि वो कभी दूसरा प्रयास करने की कोशिश भी नहीं करते। वो नाकामयाबी के डर से भयभीत होने लगते हैं। इस तरह से लोग अपने जीवन में कभी कामयाब ही नहीं हो पाते। इसलिए दोस्तों, बात की गहराई को समझो। कभी भी अपनी शुरुआत को अपना अंत न बनने दो। रमेश की तरह बहुत से लोग अपनी एक असफलता को ही आगे प्रयास न करने की वजह बना लेते हैं। दोस्तों, सच तो ये है कि हम जितने भी प्रयास कर लें, लेकिन परिणाम क्या होगा ये हम नहीं जानते, और हम इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। पर एक सच ये भी है कि जो लोग एक बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और सफलता का स्वाद चखने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, उन्हें आज नहीं तो कल मनचाही सफलता मिल ही जाती है। इसलिए हमेशा याद रखो कि हर एक नाकामयाबी आपका कामयाबी की तरफ एक नया कदम होती है। इसलिए अपने प्रयास को कभी रुकने न दो और लगातार प्रयास करते रहो, क्योंकि जीवन में सफलता पाने का यही एकमात्र अचूक मंत्र है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं, और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।